नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। स्वच्छता का हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्व होता है। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए ये आवश्यक है कि सभी अंग ठीक से कार्य करें। साथ ही ये भी जरूरी है कि जो हानिकारक तत्व हैं वो शरीर से बाहर होते रहें, यानी शरीर में सफाई चलती रहे। और ये कार्य किया जाता है गुर्दों द्वारा। गुर्दों में अगर कोई समस्या हो, गुर्दे ठीक से कार्य न करें, तो इस तरह की कई समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से व्यक्ति प्रभावित होता है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या अवस्था होती है, किस तरह से इसका प्रभाव व्यक्ति पर होता है और क्यों आवश्यक होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज का सही तरीके से इलाज करवाना, ये तमाम बातें जानेंगे आज टोटल हेल्थ के डिस्कशन में विशेषज्ञों से। इस रिपोर्ट को देख लेते हैं और समझते हैं कि गुर्दों का कार्य हमारे शरीर के लिए क्या है और कितना महत्वपूर्ण है। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए गुर्दों का ठीक से कार्य करना आवश्यक है। गुर्दे हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गुर्दे शरीर को स्वच्छ रखते हैं। रक्त से मूत्र बनाने के महत्वपूर्ण कार्य गुर्दे द्वारा किया जाता है। शरीर में रक्त में उपस्थित विजातीय और अनावश्यक पदार्थों को मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य गुर्दे करते हैं। जीवन शैली से संबंधित कारक हमारे गुर्दों को प्रभावित कर सकते हैं। मोटापा, अनियंत्रित जीवन शैली, धूम्रपान करना, शारीरिक श्रम में कमी गुर्दे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। वहीं उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे रोग होना भी खतरा उत्पन्न करता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज का पारिवारिक इतिहास या दर्द निवारक दवाओं का अधिक सेवन करना या स्व इलाज करने से भी धीरे धीरे गुर्दों पर असर पड़ता है और गुर्दे की लंबी बीमारी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज होने का कारण बन सकता है। गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि सतर्क रहा जाए। जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी का अधिक खतरा है उन्हें समय समय पर जांच करवानी चाहिए और उच्च रक्तचाप और शर्करा की मात्रा रक्त में नियंत्रित रखनी चाहिए जिससे गुर्दे प्रभावित ना हो। साथ ही ये जानकारी भी आवश्यक है कि कौन सी सावधानियां रखने से गुर्दों की बीमारी से बचाव हो सकता है और गुर्दे स्वस्थ रह सकते हैं। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। If you want to be healthy, your kidney should keep healthy. कहते हैं विशेषज्ञ कि अगर आपके गुर्दे ठीक से कार्य करते रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। कैसे किया जा सकता है ये और किस तरह से हो सकता है क्रॉनिक किडनी डिजीज से बचाव, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर हिमांशु शेखर महापात्रा, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर संदीप महाजन, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। गुर्दे ठीक से कार्य करें इसकी जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है या फिर आपके कोई प्रश्न है जो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखिए और संक्षिप्त सवाल पूछिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज से बचाव के उपाय। सबसे पहले डॉक्टर महाजन आपसे समझना चाहेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या अवस्था है और अगर भारत की बात की जाए कितनी आम है ये समस्या? देखिए, जैसे हमने अपने शुरू में ही बताया, क्रॉनिक किडनी डिजीज वो अवस्था है जहां कोई लंबी बीमारी काफ़ी देर से किडनीज को, गुर्दों को खराब कर रही थी और अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि किडनी अब ठीक नहीं हो सकती और जो किडनी में नुकसान हो चुका है, जो डैमेज हो चुकी है, वो पक्का स्थापित हो चुकी है। ये परेशानी जो है ये अब हम बीमारी हटा भी दें जिसकी वजह से ये दिक्कत आई थी या उसको ठीक भी कर दें, लेकिन गुर्दे की परेशानी अब अपने आप ही आगे बढ़ती रहेगी। ये एक तरह से पहिया है जो एक बार मोशन में आ गया तो आगे चलता ही रहेगा, इसको रोकना संभव नहीं रह पाता। जब हम इस स्थिति में पहुंच जाएं तो इसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। जी डॉक्टर महापात्रा, आपके पास भी हम आएंगे और ये समझेंगे कि किस तरह से इसका प्रभाव होता है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर महाजन जो बात कर रहे थे कि कितनी आम है ये समस्या हमारे देश की जनसंख्या की अगर बात की जाए। देखिए, अगर हम औसतन अंदाजा लगाएं
तो 10 में से एक आदमी को किडनी को लेके कोई ना कोई ऐसी समस्या रहेगी जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। तो तकरीबन आप समझिए 10% पॉपुलेशन को ये परेशानी होने का अंदेशा है। डॉक्टर महापात्रा, ये जो बात है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज 10 में से किसी एक व्यक्ति को हो सकती है, कौन सा वो एज ग्रुप है, आयु वर्ग है जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है जिसमें गुर्दे की समस्याएं ज्यादा होती हैं? देखिए, आयु वर्ग तो 40 से ऊपर जो हो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, लेकिन कोई भी आयु को हो सकता है। ऐसे नहीं बच्चों भी इसमें ना हो, क्योंकि बच्चों का कुछ कुछ कारण अलग होते हैं। मिडिल ग्रुप का जैसे 30 से 40, 50 इसका कुछ कारण अलग होती है, और 40, 50, 60 से ऊपर से कुछ कारण अलग होते हैं। कारण अलग है लेकिन होता तो हर किसी को है। मुख्यतः डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, ये दोनों चीज जो है जनरली 30-40 की बात शुरू हो जाती है, तो ये कारण सबसे बड़ा कारण होती है जो गुर्दे को खराब करता है। जी, और हमारे देश में मधुमेह रोगियों की संख्या भी ज्यादा है और बहुत सारे लोग हैं जो उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं। इसके अलावा अगर यंग जनरेशन की बात की जाए डॉक्टर संदीप, तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं, एडोलेसेंट्स भी हैं, जो उस एज में जिमिंग की शुरुआत करते हैं और उनको स्टेरॉइड्स और न जाने कौन कौन से सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ये दावा करके कि उनसे उनकी सेहत भी बनेगी और बॉडी अच्छी बन जाएगी। क्या इस तरह के उत्पादों का भी प्रभाव हमारे गुर्दों पर पड़ सकता है? बिल्कुल, ये आजकल आप समझिए नया फैड है या नया फैशन है कि हर कोई ज़्यादा अच्छी मस्कुलर बॉडी चाहता है, और इसके लिए कई तरह की दवाइयाँ, कई तरह के फूड सप्लीमेंट्स, जिन्हें फूड सप्लीमेंट्स बता के दिया जाता है, उनका सेवन करते हैं। जैसे हमने अपने शुरू में ही बताया, किसी भी दवाई या किसी भी पदार्थ का सेवन करना बिना प्रिस्क्रिप्शन या बिना रेगुलेशन के किडनीज को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि सारी चीजें जो भी आप लेते हैं वो किडनी के जरिए ही शरीर से बाहर निकलेंगी। तो कई ऐसे पदार्थ होते हैं, चाहे वो फूड सप्लीमेंट्स ही करके दिए जा रहे हों, जिसमें ऐसी मात्राएं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो किडनी को हानिकारक कर सकते हैं, और लंबे समय तक इनका पदार्थ लेते रहना, इनका सेवन करते रहना किडनीज को डैमेज कर सकता है। ये एक परेशानी हम काफी लोगों में आजकल देख रहे हैं, और ये आज से 15 साल पहले शायद जब ये प्रचलन इतना नहीं था तो नहीं थी। जी, डॉक्टर महापात्रा, ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, यानी जो समस्या की शुरुआत होती है और कुछ समय लगता है उसको बढ़ने में, क्या इस दौरान व्यक्ति में लक्षण बिल्कुल नहीं आते, या कोई ऐसे साइंस हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो एक विशेषज्ञ से परामर्श जरूर ले लिया जाए? देखिए, किडनी बीमारी एक सबसे ऐसे बीमारी है जो 50% किडनी अगर डैमेज हो जाएगा तभी भी कुछ मतलब बायोकेमिकल पैरामीटर शरीर में नहीं आता है। बायोकेमिकल पैरामीटर मींस जो क्रिएटिनिन हम कहते हैं, अगर ये 70% से ज्यादा डैमेज होगा तभी जाके थोड़ा बहुत लक्षण आएगा। पहला लक्षण उसको भूख नहीं लगना, पैर में थोड़ा सूजन आ जाना, थकावट आना, हड्डी में दर्द होना, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ना, ये सारे धीरे धीरे करके पेशेंट को फिर पेशाब बंद हो जाना, तब जाके डायलिसिस पे पेशेंट आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके ये डैमेज हो जाएगा जब लेस देन 15% डैमेज हो जाएगा। डॉक्टर संदीप महाजन, जब किसी व्यक्ति के गुर्दे प्रभावित होने लगते हैं, जाहिर तौर पर जो शुरुआती दौर है उसमें लक्षण नहीं आते, क्या कोई ऐसे हाई रिस्क ग्रुप हैं जिन्हें अपने गुर्दों को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, या आप जैसे विशेषज्ञ क्या सजेस्ट करते हैं? क्या एनुअली या एक नियमित अंतराल के बाद अपने गुर्दों की जांच करवाते रहना चाहिए? क्या है रिकमेंडेशंस? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि गुर्दे की बीमारी के कोई लक्षण नहीं रहते, तो इसलिए उनकी हेल्थ के बारे में जानना और जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। कुछ हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ब्लड प्रेशर के मरीज, शुगर के मरीज, जिन मरीजों को पहले किडनी की कोई ना कोई परेशानी हो चुकी है, चाहे वो पथरी की परेशानी हो, चाहे वो बार बार इन्फेक्शन रहना हो, जिनको किसी वजह से बार बार लंबी देर दवाई लेनी पड़ती हो, जिनके परिवार में किसी को किडनी की परेशानी रही है, या जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। ये एक ऐसे हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनको अपनी किडनी का बारे में जांच करवाना हर 6 महीने या हर साल भर में, जैसे डॉक्टर बताएं उस हिसाब से जरूरी है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम नहीं है। हमें अपने एनुअल हेल्थ चेकअप में 30 साल की उम्र के बाद बार बार यूरिन और ब्लड टेस्ट की जांचें रखनी चाहिए। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बहुत ही इजीली अवेलेबल है हर जगह, और एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड, शुरुआत में एक अल्ट्रासाउंड
जो कि आपको बता सकता है कि आपकी दोनों किडनीज हैं और दोनों किडनीज दिखने में ठीक है। बहुत सिंपल टेस्ट हैं, बहुत सस्ते टेस्ट हैं, हर जगह मुफ्त भी उपलब्ध हैं और बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। डॉक्टर महापात्रा, क्योंकि लंबे समय तक बीमारी चलेगी, स्टेजिंग की भी बात आती है जब गुर्दे की बीमारी की बात करते हैं, किस तरह से प्रोग्रेशन होता है और कौन से वो समय आप बताना चाहेंगे जहां पर अगर जिस अंतराल में इलाज दिया जाता है, दवाएं दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव है रोग का उसे कम किया जा सकता है या प्रोग्रेशन को कहीं की स्लो किया जा सकता है? देखिए, स्टेजिंग जो आपने एक चीज बताया, ये कहते हैं जो एक GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और यूरिन में जो प्रोटीन जाना, कितना प्रोटीन जाता है, दोनों चीज को लेके स्टेजिंग किया जाता है। स्टेजिंग 5 स्टेज होता है। GFR अगर 90 से ज्यादा हो और प्रोटीन कुछ आ रहा है तो इसको स्टेज 1 कहता है। तो और अगर 89 से लेके 60 तो स्टेज 2 होता है, 60 से 30 स्टेज 3 होता है, ऐसे कहते हैं। तो स्टेज 5 जो होता है वो लेस देन 15 से कम हो जाएगा जब आपको डायलिसिस पे जरूरत पड़ेगा। लेकिन स्टेज 60 से ऊपर जो हो GFR, उसमें हमको प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। पहले से डिटेक्ट करे दे, जैसे डॉक्टर महाजन ने बताया, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और यूरिन का जांच कर ले और अल्ट्रासाउंड कर ले, उसे पता चल जाए बीमारी का, जो पहले से पता चले उसको हम प्रिवेंट कैसे करें। अगर बीपी है तो ब्लड प्रेशर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें, लिपिड ज्यादा है तो लिपिड को कंट्रोल करें, और उसको शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करें। इसी से ही काफी जो किडनी का प्रभाव कम हो जाएगा। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर महाजन, राजेश जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि दर्द निवारक दवाएं वो काफी लंबे समय तक से ले रहे हैं, जो उनको डॉक्टर ने ही प्रेस्क्राइब की है। जोड़ों का दर्द इनको रहता है, तो क्या लंबे समय तक दर्द निवारक दवाएं लेने से भी गुर्दे प्रभावित हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या प्रिकॉशंस इन्हें अभी से रखनी चाहिए? बिल्कुल, दर्द निवारक जो पेन किलर्स हैं, इनका लंबा इस्तेमाल करना अपने आप में किडनीज को काफी हद तक डैमेज कर सकता है। पहले तो किस वजह से दर्द है, अगर हम उस कारण को ठीक कर पाए, वही सबसे बड़ा इलाज है। क्योंकि पेन किलर्स तो सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहे हैं, सिर्फ आपकी दर्द कम कर रहे हैं, बीमारी ठीक नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर से परामर्श कीजिए। अगर इस बीमारी को हम इलाज कर सकते हैं, वो सबसे बेहतर रहेगा। कुछ सेफर काइंड ऑफ पेन किलर्स हैं जो किडनी के लिए बेटर रहते हैं, ऑप्शन है वो भी चेंज करना। एक्सक्यूज मी, लेकिन सबसे जरूरी यही चीज है कि पेन किलर कम से कम लें, बहुत जरूरत हो तभी लें, नहीं तो ना लीजिए। शोभा हैं डॉक्टर महापात्रा, वो ये जानना चाह रही हैं कि उनको जो है बार बार ऐसा लगता है कि यूरिनेशन का इफेक्ट, उनको लगता है कि यूरिन जाना है लेकिन होता नहीं है, और उनको आजकल ऐसा भी लग रहा है कि उनके पैरों में स्वेलिंग है। क्या ये इंडिकेट करता है कि गुर्दे प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, पैरों में स्वेलिंग में पहले ही जैसे बताया, तो अगर स्वेलिंग अगर है तो गुर्दे में प्रभावित हो सकता है, क्योंकि स्वेलिंग का बाकी भी कारण होती है। देखिए, स्वेलिंग अगर है तो लीवर में प्रॉब्लम है तो स्वेलिंग होगा, हार्ट में प्रॉब्लम है तो स्वेलिंग होगा, लेकिन थोड़ा बहुत थायराइड अगर है तो भी स्वेलिंग होगा। तो स्वेलिंग तो जाके डॉक्टर का परामर्श लेके ही इलाज करना बेहतर है। पहले तो डायग्नोसिस करें बीमारी है क्या, किडनी का बीमारी है और नहीं है, उसको जांच करने के बाद ही कह सकते हैं जो ये कौन सा की लाइन में जा रहा है। अगर किडनी में है, उसके हिसाब से अपना उपचार करें। तो इसलिए उनको डॉक्टर का परामर्श लेके ही जाएं। इसे यहाँ इसी फील्ड में हम कहना मुश्किल है जो इनको किडनी की बीमारी है और नहीं है। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास हैं। क्रेटिनिन लेवल को लेकर भी एक प्रश्न है, और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के विषय में आज हम बात कर रहे हैं और फिलहाल कोटा से एक कॉलर हैं, महेश शर्मा जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका मिस्टर शर्मा, सवाल पूछिए। मेरे भाई साहब को जो है 7 दिन में 2 बार डायलिसिस होता है जी, तो क्या वो ठीक हो सकते हैं अथवा किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी? जी डॉक्टर महापात्र। देखिए, आपका अगर डायलिसिस हो रहा है, कितना दिन से डायलिसिस हो रहा है? 2-3 माह से। 2-3 महीने हो 2-3 महीने हो गए, तो आपको तो डॉक्टर सलाह दिए होंगे कि आपको डायलिसिस में ही रहना है, इसने सलाह किए हैं? जी हाँ। तो डेफिनेटली अगर आपको ऐसे ही सलाह की है डायलिसिस का, तो आपको किडनी चेंज चाहिए, क्योंकि किडनी चेंज अगर डायलिसिस में हम कंपेयर करें तो किडनी चेंज सबसे अच्छा है डायलिसिस की तुलना से। तो आपको जो जितना स्वास्थ्य आप जिसे फील कर रहे हैं उससे बहुत ही बेहतर फील करेंगे अगर ट्रांसप्लांटेशन आपका होगा तो। जी डॉक्टर संदीप महाजन, ये जो प्रश्न है महेश शर्मा जी का, ऐसे प्रश्न बहुत सारे उन लोगों के मन में रहते हैं जिनको विशेषज्ञ ये बताते हैं कि अब गुर्दे फेल हो गए हैं या कार्य करना बंद कर दिया है। कौन सी वो अवस्था होगी जब ये तय किया जाए कि डायलिसिस करवाना है? डायलिसिस कितने समय तक सेफली करवाया जा सकता है? और ट्रांसप्लांट की रिकमेंडेशन, जैसा कि डॉक्टर महापात्रा ने भी कहा कि ट्रांसप्लांटेशन इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, लेकिन किस तरह के बिंदु जो हैं उसमें खास तौर पर ख्याल रखने होंगे जब किसी विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है? देखिए, सबसे पहला प्रश्न कि डायलिसिस हम कब चालू करते हैं? डायलिसिस तब चालू करते हैं जब किडनीज का काम बहुत कम हो जाए। कोई ऐसी मात्रा नहीं है कि इस क्रिएटिनिन पे जाके डायलिसिस चालू करेंगे या इतने यूरिया पे जाके डायलिसिस चालू करेंगे। ज्यादातर अगर पेशेंट को सिम्टम्स आने लग गए हैं, बीमारी की वजह से कुछ लक्षण आने लग गए हैं, वो समय है जब हम डायलिसिस इनिशिएशन के लिए कहते हैं। पानी का बार बार शरीर में भरना, सांस फूलना, भूख ना लगना, उबकाइयां आना, ओवरऑल कमजोरी आना, रोजमर्रा का काम ना कर पाना, ये यूजुअल इंडिकेशंस हैं या यूजुअल अवस्थाएं हैं जहां पे हमें डायलिसिस की शुरुआत का सोचना पड़ता है। डायलिसिस अपने आप में ना गुर्दे को ठीक करता है ना खराब करता है। डायलिसिस खाली जो काम गुर्दे नहीं कर पा रहे उसमें से एक काम, पानी और कुछ गंदे पदार्थ साफ करने का काम डायलिसिस के जरिए होता है। तो कई लोगों का प्रश्न होता है कि इतने सालों से डायलिसिस चल रही है, हम ठीक क्यों नहीं हो रहे? आप ठीक हो रहे हैं बट आपके गुर्दे ठीक नहीं हो सकते। तो डायलिसिस एक ब्रिज समझिए, एक तरीका समझिए जिसमें जो काम किडनीज नहीं कर पा रही उसको कुछ आंशिक रूप से डायलिसिस के जरिए हम लोग करते हैं। डायलिसिस कितनी देर तक चालू रख सकते हैं? हमारे पास कुछ मरीज हैं जो पिछले 20-25 साल से डायलिसिस में हैं, तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। ये पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। डायलिसिस से हम सिर्फ किडनी का आंशिक काम कर रहे हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं जैसे डायबिटीज, मधुमेह या ब्लड प्रेशर, जो किडनीज के अलावा बाकी अंगों को भी अफेक्ट कर रही हैं। तो कई बार वो चीजें हैं जो डिपेंड करते हैं कि हमारा पेशेंट को कितनी देर हम डायलिसिस पे रख सकते हैं। तीसरा, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बीच में कौन बेहतर है? जैसे मैंने कहा, डायलिसिस सिर्फ आंशिक काम करता है। अगर हम गुर्दा किसी से लेके लगा दें तो हम उससे पूरा काम कर पाते हैं। तो उसमें किडनी की किडनी देते हैं, तो किडनी के जो बाकी काम है जैसे कि हीमोग्लोबिन का हार्मोन बनाना, विटामिन डी का हार्मोन बनाना, बाकी सारे के सारे जो काम है वो पूरा 24 घंटे 7 दिन काम करना। क्योंकि डायलिसिस अगर हम खून की कराएं तो वो हफ्ते में 3 दिन ही काम करते हैं 4 घंटे के लिए, जबकि किडनी 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। तो इसलिए जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो ओवरऑल मेडिकल इंप्रूवमेंट है, वो ट्रांसप्लांट से बेहतर रहता है। बट ऐसा नहीं है कि डायलिसिस में आप ज्यादा देर रह नहीं सकते या डायलिसिस 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद बॉडी टॉलरेट नहीं करती। जी डॉक्टर महापात्रा, ये जो तमाम प्रक्रिया है डायलिसिस करवाना और दूसरी तरफ अगर किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना हो, खर्च कितना है और क्या जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से उपलब्ध हैं, सहायता कितनी मिल सकती है? देखिए, डायलिसिस आजकल तो प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम नेशनल हो गया, जो हर डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस का सुविधाएं हो गया। तो गरीब के लिए तो पहले बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत ही काफ़ी चेंज हुआ है। तो हर डायलिसिस सेंटर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, सुविधा है। फिर भी ये जो डायलिसिस जो मेजर टाउन में ही आज के दिन में है,
तो उसमें जो कॉस्ट आपने जो बताया, कॉस्ट तो वेरी है हॉस्पिटल की हॉस्पिटल से। फॉर एग्जांपल हमारा आरएमएल हॉस्पिटल में हम जो 250 रुपया लेते हैं, नहीं तो गरीब हो तो फ्री करते हैं डायलिसिस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का उनका अपना सेट के हिसाब से अपना हिसाब है। और आप गंगाराम हॉस्पिटल जाएं और कोई भी हॉस्पिटल प्राइवेट में जाए, उनका अपना रेट्स अलग अलग है। तो ट्रांसप्लांटेशन आप कहे एक बार में आप ट्रांसप्लांट कर दिए, सरकारी अस्पताल में ट्रांसप्लांटेशन ऑलमोस्ट फ्री होती है और खर्चा 5,000 से 7,000 रुपया जो हर महीना में उनको दवाई लेना पड़ता है, यही खर्चा है। लेकिन सेंटर के हिसाब से आपका खर्चा कह सकते हैं। अदरवाइज ट्रांसप्लांटेशन एक बार का प्रोसेस है, इसके बाद आपको मतलब बहुत ही काफी राहत मिलेगा। जैसे डॉक्टर महाजन ने बताए, ब्लड प्रेशर, विटामिन डी, जो बोन का और एनीमिया, ये सारे कंट्रोल हो जाएगा ट्रांसप्लांटेशन में। तो इसलिए ट्रांसप्लांटेशन डेफिनेटली बेहतर है। जी डॉक्टर महाजन, एक ईमेल है, विनोद कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं उनके बेटे की उम्र है 42 इयर्स, उनको हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों ही है, डायबिटिक हैं वो, और उनका क्रेटिनिन लेवल जो था 10 से ज्यादा था, एक हफ्ते के अंदर 2.8 आ गया। तो क्या इसे समझें कि बीमारी ठीक हो गई है या स्थिति बेहतर हो रही है? देखिए, एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कई लोगों के मन में धारणा रहती है, जैसे हमने शुरू में ही बताया कि किडनी खराब होना एक तो है कि अचानक किडनी का काम एकदम कम हो जाए, चाहे वो किसी दवाई की वजह से हो, चाहे किसी इन्फेक्शन की वजह से हो, या बहुत सारे और कारण होते हैं जिससे किडनी का काम एकदम कम हो जाता है, जिसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी एक प्रोसेस है जो रिवर्सिबल है, जो किडनी जिससे उभर के ठीक होके आ सकती है। जबकि जो दूसरा प्रोसेस है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें कोई ऐसा एकदम एक्यूट इंसल्ट नहीं है और लंबी बीमारी की वजह से किडनीज खराब हुई है। जैसे इन्होंने बताया, इनके 42 साल के बेटे को शुगर, ब्लड प्रेशर दोनों की परेशानी है और किसी कारणवश उनका क्रिएटिनिन हफ्ता पहले 10 पहुंच गया और अब 2.5 आ गया। मेरे को उम्मीद है कि ये बिना डायलिसिस के आया होगा। तो हो सकता है हफ्ता या 2 हफ्ता पहले कुछ ऐसा कारण रहा हो जिसकी वजह से किडनी का काम एकदम कम हो गया हो, और वो कारण हटने की वजह से या वो कारण ठीक होने की वजह से किडनी ग्रेजुअली अपने काम को रिकवर कर रही है। तो इसे हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी में ज्यादातर रिकवरी कई बार काफी हद तक पूरी आ जाती है, लेकिन कई केसेस में किडनी की रिकवरी पूरी नहीं आ पाती। तो हो सकता है इनका क्रिएटिनिन बिल्कुल ठीक हो जाए, हो सकता है इनका क्रिएटिनिन हायर साइड ऑफ नॉर्मल रहे जी। लेकिन इनको ये नहीं समझना कि ये बिल्कुल उस बीमारी से उभर के आ गए हैं। जैसे कि डॉक्टर हिमांशु ने शुरू में बताया कि 50% किडनी डैमेज होने तक ना ब्लड में ना कहीं और कोई संकेत आता है कि किडनी डैमेज है जी। तो इसके बाद भी अगर किडनी क्रिएटिनिन नॉर्मल आ भी जाता है, इनको मान के चलना है कि इनकी किडनी इंजरी काफी हद तक हो चुकी है। अच्छा शुगर, अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, वजन कम करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल लेनी है, और ये नहीं समझना ये बीमारी खत्म हो गई और आंख बंद कर लें। डॉक्टर से परामर्श करिए, हर 6 महीने या साल भर पे अपनी जांचें कराते रहिए, ताकि अगर किडनी की परेशानी आ चुकी है और वो जल्दी हम पकड़ लें तो हम उसकी प्रोग्रेशन को या उसके आगे बढ़ने की गति को रोक सकते हैं। जी, और अब समय है कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, उनके छोटे छोटे जवाब लेने का। सबसे पहले डॉक्टर महापात्रा आपसे कहना चाहेंगे कि क्या जो किडनी डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, महिलाओं में अधिक होती है या पुरुषों में? देखिए, ये महिला और पुरुष तो कहना बहुत ही मुश्किल है, अभी कोई ऐसे स्टडी नहीं हुआ है जो महिला पुरुष, लेकिन महिला को भी होती है। जनरली प्रेगनेंसी में भी बहुत ही सारे बीमारी, स्पेसिफिक बीमारी होती है जो प्रेगनेंसी में भी होती है, तो होती है, ऐसे नहीं। पर प्रोपोर्शन देखा गया तो क्योंकि जो मेल प्रीडोमिनेंस आप आजकल कहेंगे तो फिर मेल ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन फीमेल होते हैं लेकिन नहीं आ पाते। दोनों में हो सकती है। और छोटे जवाब चाहेंगे डॉक्टर संदीप महाजन, ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज की समस्या है उन्हीं को होगी जिनके परिवार में पहले किसी को सीकेडी रहा हो? नहीं, ये धारणा गलत है। जिनके परिवारजन में पहले सीकेडी की परेशानी है उनमें चांसेस ज्यादा हैं, बट ऐसा नहीं कि जिसके परिवार में ऐसी कोई परेशानी नहीं है उनको ये दिक्कत नहीं होगी। लो प्रोटीन डाइट लेने से गुर्दे स्वस्थ रहते हैं, और अगर गुर्दे प्रभावित हो रहे हैं तो लो प्रोटीन डाइट लेने से इलाज की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर महापात्रा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। लो प्रोटीन डाइट हम बिल्कुल ऐसे नहीं ले सकते। अगर किडनी बीमारी अगर ज्यादा बढ़ गया तभी हम एडवाइज करते हैं। अगर पेशेंट डायलिसिस में नहीं तो ट्रांसप्लांटेशन में नहीं है, उसी पेशेंट को हम लो प्रोटीन के लिए एडवाइज करते हैं। नॉर्मल लो प्रोटीन खाने से हमारा किडनी परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। क्रॉनिक किडनी डिजीज का एकमात्र विकल्प है डायलिसिस करवाना। डॉक्टर महाजन?
अगर ये एडवांस स्टेज में है जहाँ पे अब जैसे मैंने बताया रिकवर नहीं कर रहे, तो उसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प है। डॉक्टर महापात्रा, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना पानी पीना गुर्दों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? देखिए, आप कितना पानी पीना आपका पेशाब का कलर का ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पेशाब का कलर अगर सफेद है तब आप इतना पानी पी सकते हैं, लेकिन 2.5 से 3 लीटर एक दिन में हम कोई पी सकते हैं। अगर कोई काम करते हैं तो उसके हिसाब से पानी पीना जरूरी है। जितना पसीना निकलता है वो पसीना को भी रिप्लेस करने के लिए पानी ज्यादा पीना चाहिए। डॉक्टर संदीप, जिन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज है यानी गुर्दे प्रभावित हैं, उन्हें कम पानी पीना चाहिए या अधिक? क्योंकि किडनीज पूरी मात्रा में पानी और नमक नहीं निकाल पाती, इसलिए अगर आपको गुर्दे की परेशानी है तो आपको नमक कम से कम रखना है और पानी की मात्रा उतनी ही रखनी है जितनी आपको प्यास लगे। ज्यादा पानी पीने से ज्यादा किडनी साफ नहीं होगी। डॉक्टर महापात्रा, एक्यूट किडनी डिजीज हमेशा ही क्रॉनिक किडनी डिजीज में तब्दील हो जाती है। ऐसे बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं है। बहुत से सारे एक्यूट किडनी डिजीज वो आपने रिकवर करके 100% नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ परसेंटेज किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी डिजीज क्रोनिक में जाते हैं, मे बी 5% 7%, इससे ज्यादा नहीं। डॉक्टर महाजन, क्या क्रॉनिक किडनी डिजीज क्योरेबल है? क्रॉनिक किडनी डिजीज अपने आप में क्योरेबल नहीं है, लेकिन इसकी गति को कम कर सकते हैं और इसकी जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ठीक रख सकते हैं। हम मरीजों को अक्सर कहते हैं हम आपको बिल्कुल ठीक रख सकते हैं, शायद आपकी बीमारी को ठीक नहीं रख सकते। जी, किडनी फेलियर क्या जो अगर स्थिति उत्पन्न होती है डॉक्टर महापात्रा, तो व्यक्ति को पीठ में दर्द भी रहने लगता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, पीठ में दर्द इसलिए होता है, बोन हड्डी में इफेक्ट होता है ये, इसलिए पीठ में दर्द हो सकता है। पीठ में क्या, हर शरीर में बोन जहां है वहीं पे दर्द होगा। डॉक्टर संदीप महाजन, अगर एक बार डायलिसिस शुरू किया गया तो हमेशा डायलिसिस पर ही रहना होगा? अगर किडनी डैमेज का कारण या डायलिसिस चालू करने का कारण एक्यूट किडनी इंजरी है तो पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर घर जाता है, डायलिसिस की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है और रिवर्सिबल नहीं है तब डायलिसिस पे रहेंगे। जैसे मैंने कहा, डायलिसिस ना किडनी को ठीक करता है ना खराब करता है। जी, डॉक्टर महापात्रा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? और साथ ही ये भी चाहूंगी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर बियर पियेंगे उससे गुर्दे ठीक रहेंगे, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, बियर पीने से गुर्दे ठीक रहेंगे ऐसे कोई भी नहीं है। बियर पीने से सिर्फ पेशाब ज्यादा होगा, यही एक है, क्योंकि किडनी थोड़ा सा एलियर में किडनी का स्टोन है वो निकल जाता है, इसलिए बियर एडवाइज करते हैं, लेकिन बिल्कुल एडवाइज नहीं करेंगे क्योंकि बियर आज इतना होगा तो कल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो प्रिवेंशन इज द बेटर देन द क्योर। प्रिवेंशन करना चाहिए, पानी खुल के पीना चाहिए, बाहर का जो ओवर द काउंटर ड्रग्स मेडिसिन कुछ नहीं लेना चाहिए, पेन किलर नहीं खाना चाहिए, ब्लड प्रेशर शुगर को करना चाहिए। जैसे बोले है 40 ईयर्स अगर कोई है उनका रूटीनली पेशाब का जांच, यूरिन क्रिएटिनिन और सीरम क्रिएटिनिन, अल्ट्रासाउंड, ये तीनों चीज करना चाहिए। जी, डॉक्टर संदीप महाजन, एक सवाल है कि क्या मेल किडनीज फीमेल में लगाई जा सकती हैं, और आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए किस तरह से बचाव किया जाए किडनी डिजीज से? पहले बिल्कुल लगाई जा सकती है, मेल से फीमेल और फीमेल से मेल दोनों ही प्रत्यारोपण संभव है। मेरे हिसाब से मूल मंत्र किडनी बीमारी से बचने का है एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। ये एक चीज है जो हमारे हाथ में है। रेगुलर व्यायाम, तंबाकू स्मोकिंग नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छा खाना खाएं। ये प्रिकॉशंस रखेंगे, रेगुलर चेकअप कराएंगे तो आप किडनी की बीमारी से जरूर बच के रह सकते हैं। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर संदीप महाजन, डॉक्टर महापात्रा। और जैसा हमारे विशेषज्ञों ने कहा है कि मूल मंत्र है स्वास्थ्य, गुर्दे के स्वास्थ्य को ठीक रखने का, कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, तो न सिर्फ गुर्दों के स्वास्थ्य के लिए बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी। संपूर्ण स्वास्थ्य अगर आपको हासिल करना है तो अपने जीवन शैली पर ध्यान दें, स्वस्थ आदतें अपनाएं और सेहतमंद रहिए। टोटल हेल्थ में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।